सो वेलकम एवरीबॉडी। सो आज एक और सब्जेक्ट के साथ हम वापस आए हैं। पिछली बार हमने अकाउंट्स की टिप्स दी थी, इस बार हम दे रहे हैं आपको कॉस्टिंग की खाली सीए फाइनल में खाली कॉस्टिंग होता है। सो आज हम बताएंगे कैसे सीए फाइनल का कॉस्टिंग सेल्फ स्टडी से पास कीजिए या कोचिंग के साथ। सबसे पहले क्या जरूरत है, एक अच्छी रेफरेंस बुक। बट कॉस्टिंग में मेरे को लगता नहीं कोई जरूरत है कोई रेफरेंस बुक की, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल में ही इतने क्वेश्चन हैं कि आपको कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत ही नहीं है। और जो भी रेफरेंस बुक मार्केट में है वो उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर करके बना रखे हैं। जो भी स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है उसको 3 बना के 4 बना के रिपीट करके बना रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा ही चाहिए तो संजय अग्रवाल या पादुका की बुक में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल बेस्ट है प्लस प्रैक्टिस मैनुअल। मैंने भी उसी से पढ़ा था। उसके बाद प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अपनी स्पीड के हिसाब से प्लान कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% पेपर करोगे तभी एग्जामेशन आएगी। 100 क्या 80 to 90% करके भी आपके एग्जामेशन ला सकते हैं आराम से। इवन 70% का पेपर अगर सही तरीके से अटैम्प्ट करे तो बंदा 60 नंबर ला सकता है। वेरी मच पॉसिबल। 100 में से 95 नंबर भी आते हैं ना, 100 में से 90 भी आते हैं, तो उनके कैसे आते हैं, उनके भी तो आ जाते हैं। तो 70 में से भी 60 आ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है ना प्रैक्टिकल में 100 में से 100 तो ले ही सकते हैं। ओ जितना प्रैक्टिकल अटैम्प्ट किया उसमें 100 में से 100 तो ले ही सकते हैं। थ्योरी में बेशक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में 100 आउट ऑफ 100 आप ले ही सकते हैं। सो कंटेंट पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करें। 70 80 90% 100 पे कभी ना फोकस करें। उसके बाद क्या आता है, बेसिक्स पे हमेशा पहले ध्यान दें। सीधा के सीधा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ना शुरू कर दीजिए। मैंने अकाउंट्स में भी यही बताया था कि पहले बेसिक्स पढ़िए। क्लास नोट्स हैं तो क्लास नोट्स से पढ़ लीजिए, किसी फ्रेंड से कोचिंग नोट्स मांग लीजिए। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जरूर पढ़ें, उससे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद आता है थ्योरी और प्रैक्टिकल। एक लोता पेपर ऐसा है कि जिसमें 35% तक थ्योरी आ सकती है, कई अटैम्प्ट्स में आई है 35% तक। और प्रैक्टिकल में भी क्या है, प्रैक्टिकल में तो सबसे ज़्यादा आप क्या प्रैक्टिस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मेरा क्या फोकस है इसमें कि थ्योरी और जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादा फोकस कीजिए। 1.5 से 2 घंटा रोज़ लगा दीजिए इस पर, छोटे क्वेश्चंस और थ्योरी पे, बहुत आसानी से हो जाएगा। और प्रैक्टिस मैनुअल से कर लीजिए, थ्योरी बहुत है। अगर 35 नंबर की थ्योरी आनी चाहिए होगी, चॉइस हटा दें तो 25 नंबर की तो थ्योरी आपको प्रैक्टिस मैनुअल से ही मिल जाएगी। मतलब पूरा समुंदर पढ़ने से अच्छा छोटा सा तालाब पढ़ लो, बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट कॉपी, ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी रिवाइज करते हुए फॉर्मूला बुकलेट खुद बनाइए। ये लोग क्या करते हैं, किसी की फ़ोटो स्टेट करा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। खुद बनाएंगे तो याद भी रहेगा, और खुद हाथ से लिखेंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा, ठीक है। और उसके साथ जो जो आपके क्वेश्चंस में फेस कर रहे हैं ना, जैसे आप एक जगह अटक गए कोई अटैम्प्ट करते हुए, तो उसको साथ के साथ ही लिखते जाइए कि मैं यहाँ अटका था, मैं यहाँ अटका था, मैं यहाँ अटका था। ये आपके बुलेट पॉइंट्स बनते जाएंगे उस चैप्टर के। तो ये कब काम आएंगे, जब लास्ट रिवीजन कर रहे होंगे ना, तब आपके बहुत काम आएंगे। बड़े आसानी से आप एंड में रिकॉल कर सकते हैं, हाँ मैं यहाँ अटकता था, मैं यहाँ अटकता था, बहुत आसानी से रहेगा आपका। उसके बाद क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जरूर रखिए, ठीक है। 100% पेपर नहीं आने वाला किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एक चैप्टर में से, ठीक है। तो जिस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं है, 1-2 चैप्टर होते हैं ना, मैं भी छोड़ के चला जाता कि मेरे को 1-2 बार पढ़ता नहीं समझ आता था, क्यों उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, 80-90% पेपर कर लो, 80-90% सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसमें से आ सकता है ना 80% सिलेबस। 100% नहीं आएगा, बेशक हो सकता है कि जो 80% आप करके जाओ उसी में से 100% आ सके, बट टू बी सेफर साइड जो अगर 90% भी करके जा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जो 10% छोड़ा है उसमें से आ जाएगा। तो जिस पे ज़्यादा तंग कर रहा है छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। उसके बाद है अटैम्प्ट कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस उठाएं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और जल्दी जल्दी नंबर मिल जाते हैं आपको। लाइक 20 मार्क्स का पेपर आपका 30 मिनट्स में अटैम्प्ट हो जाता है, तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वो 90% बहुत आसान होते हैं। जो मुश्किल पेपर होता है ना, वो जनरली बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस में होता है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के, उन्हें पहले निपटा दीजिए। आसान होंगे, जल्दी होंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे आपके अंदर, ठीक है।
और एक इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट किसके लिए गेम ऑफ कॉन्फिडेंस है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर इस सब्जेक्ट को बिना कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस सब्जेक्ट ये एकलौता सब्जेक्ट है जहाँ पे पूरा बच्चों को पेपर अटैम्प्ट नहीं होता। बच्चे बीच में पेपर करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है बच्चों का, बीच में करते हैं, एक जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ पूरा ब्लेंडर कर देते हैं। तो गिव अप ना करिए, करते जाइए। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, चलो अगला करेंगे, अगला करेंगे, अगला करेंगे। इससे क्या करेगा कि आपका एटलीस्ट जो अटैम्प्ट हो रहा है, जो स्टेप वाइज मार्किंग मिल रही है वो मिल जाएगी, ठीक है। ब्लेंडर करने से बन जाएंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए, ठीक है। मेरी तरफ से यही था इस वीडियो के लिए। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोस के लिए। मेरे को फेसबुक पे फीडबैक दे सकते हैं, ट्विटर पे फीडबैक दे सकते हैं, और CA Notes.in को पे विज़िट करते रहिए। आपके अच्छे अच्छे नोट्स डाले हैं, टिप्स डालिए, उसके लिए प्लीज़ विज़िट कीजिए।